हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। तो ग्रुप एक्स वाई एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे हैं। होपफुली आप सभी बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो दोस्तों, ये वो टाइम है जिस पे सबसे ज़्यादा नीड है अपने आप को साइकोलॉजिकली फिट रखने की, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ जिससे आपका कहीं ना कहीं फियर कम होगा, और जिनको हमेशा जब तक आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो जाते हो, इनको आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे कि मैं आपको पहले एक फैक्ट बता दूं कि अगर 2500 बच्चों का एनरोलमेंट होना है, ठीक है, पीएसएल में 2500 बच्चे हैं जिनका एनरोलमेंट करना है, जिसका रैंक 1 होगा जिस बच्चे का, और जिस बच्चे का रैंक 2500 होगा, तो आपका जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ पे इस बच्चे के साथ और इस बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी कि जितनी अपॉर्चुनिटी रैंक 1 वाले बच्चों को मिलती हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटी 2500 रैंक वाले बच्चों को मिलेंगी। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि देखो, मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथ में सिमिलरली आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये ग्रुप एक्स की बात हुई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मैथ में और फिजिक्स में 10-10 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, तब भी आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप फिजिक्स में 15 क्वेश्चन सही सही कर देते हैं, आप मैथ में 15 क्वेश्चन सही सही कर देते हैं, और इंग्लिश में अगर 15 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो आपके मार्क्स हो रहे हैं 45, जो कि एक सेफ स्कोर है। ये आपको दिमाग में रखना है। 40 प्लस स्कोर भी अगर आपका आता है, यानी कि अगर यहाँ पे आप 15 न करके 12 और 13 भी करते हैं, तब भी आपके एनरोलमेंट के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, इतना पॉजिटिव आपको रहना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स देखोगे, उनके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं खुद से नई बातें क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चा होता क्या है कि वो मेंटेलिटी लेके चलता है कि मुझे 20 प्लस लाने। मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या है दिक्कत, कि वहाँ पे क्या है कि नेगेटिव मार्किंग का दिक्कत क्या है। अब क्या है, उसने 15 सही कर लिए, 17 क्वेश्चन सही कर लिए, लेकिन क्योंकि उसने थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी उसके मतलब ब्रेन ने इस तरह से फंक्शन किया कि 20 प्लस लाना है, 20 प्लस लाना है, हर हाल में लाना है। तो अगर पेपर मॉडरेट हुआ, तो फिर वो 17 या 16 करने के बाद वो नेगेटिव अटैम्प्ट लेगा, जिससे उसका ग्राफ जो है वो नीचे आने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर 13-13, 14-14 क्वेश्चन आप सेक्शन वाइज कर ले गए हो, तो उसके बाद आपको नेगेटिव नहीं अटैम्प्ट करने। हाँ, अगर आपने 10-10-10 ही कर पाए, तब तो आप नेगेटिव अटैम्प्ट ले लेना, 5-5, 3-3, मतलब जिसमें आप 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ, उनको एलिमिनेशन कर देना। ऐसे आप कर सकते हो गैस वर्क। लेकिन अगर आपने जो मैंने बताया 15-15 और 13 वहाँ पे और कर दिया आपने क्वेश्चन, मतलब आपका 40 प्लस बन रहा है, फिर आपको नेगेटिव अटैम्प्ट नहीं लेना है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल वहाँ पे रखना है। दूसरी बात, सर मैं इस प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, ऐसे मैसेज मुझे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं कि सर क्या ये मेरा सेफ़ स्कोर है, या सर मैं इस प्लेटफॉर्म से लगा रहा हूँ, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, आप मुझे ये बता दो कि कितने मार्क्स वहाँ पे सेफ़ स्कोर है, जिससे मैं एग्ज़ाम हॉल में जो है अपने आप को ये कंसीडर अभी कर लूँ कि मैं पास हो जाऊँ। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने अभी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये छोड़ो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि अब आपको भी पता है रीज़न क्यों मैं प्रेजेंट नहीं हूँ आप सभी के पास, ठीक है। उसका मैंने कल वीडियो भी बनाया था। तो सिचुएशंस जो है वो अगेंस्ट है। मैं आपको फिजिक्स की बात कर सकता हूँ कि फ़िज़िक्स में जो ये मॉक टेस्ट है मैंने जो आज बनाया है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, इसमें इसको आप अटैम्प्ट करो। अगर आप इसमें अगर 10 क्वेश्चन हैं, जो बच्चा, ये इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई एक पैमाना नहीं होता है कि कोई एक स्पेसिफिक मॉक टेस्ट से आप जज कर सको कि पास मैं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। लेकिन फॉर आपका एक रेफरेंस के लिए, अगर आप इसमें से जो बच्चा 6 कर ले रहा है या 6 प्लस क्वेश्चन कर ले रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो बच्चा, जो अभी मैं दे रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ, उसमें से अब मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसको खुद करवाता, फिर आप पॉज करके खुद से अटैम्प्ट करते एज़ यूजुअल। लेकिन आप क्या करना, इसमें से अगर आप 6 प्लस खुद से कर लेते हो, ठीक है, इस मॉक टेस्ट में अगर आप 6 प्लस खुद से कर लेते हो, तो आप ये कंसीडर कर लेना कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें फिजिक्स में फेल नहीं कर सकती, क्योंकि वेरियस चैप्टर से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं किसी के एक चैप्टर से हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह सकते हो। और जिनके 6 से कम आते हैं, 5 आते हैं, 4 आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनको अभी इन बचे हुए 2-3 दिन में थोड़ा और फार्मूला रिवाइज करने की नीड है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि इसमें बंडल्स ऑफ मैसेज हमें मिले इस तरह के कि मैं कैसे अपने आप को मानूं कि मैं एग्ज़ाम के लिए इतना मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लिया हूँ या नहीं। दूसरी बात, एग्ज़ाम का फियर सिर्फ आपको नहीं है कि आप डर रहे हो, आप अपना कॉन्फिडेंट लैक कर रहे हो। एग्ज़ाम फियर सब, हर बच्चा सोच रहा है यार मैं लॉकडाउन में इस बार पढ़ नहीं पाया, और सही भी है, ये रियलिटी भी है कि बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में
उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए। तो ये तो क्या है कि ये एक यूनिफॉर्म चीज़ है सबके लिए। तो आपके जो बगल में एग्ज़ाम में बैठा होगा वो भी उतना ही पढ़ा है। ये आपको अभी से ये पॉजिटिव चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर दिमाग में आपके ये चलेंगी तो इसका आपको दिखेगा यार, आउटपुट मिलेगा आपको। आपको ये नहीं सोचना कि वो बगल में बैठा है यार, या जो बस में मेरे साथ जा रहा था उसकी बातों से, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन से ऐसा लग रहा था कि वो टॉपर है। देखो, जो नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर, तो आप उसके बहुत अच्छा अपीयरेंस है, या बहुत अच्छे उसने कपड़े पहने हुए हैं, या बहुत अच्छे से वो बोलता है, या उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, इस बात से कतई ये नहीं कह सकते हो कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, सुकरात के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्लैट नोज, वल्गिंग आइज़। ठीक है, तो ये बातें तो आप बिल्कुल निकाल दो, या ऐसे लोगों को देख के आपको डरना नहीं है, भीड़ को। आपको अपने आप से कहना है ऑल इज़ वेल। ठीक है, जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर आज से ही कॉन्फिडेंट रहना शुरू कर देते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं भी है, आप थोड़ा कम भी पढ़े हो, एवरेज भी पढ़ाई करिए, लेकिन आज से और 12 तारीख तक, एग्ज़ाम तक, अगर आप अपने आप से कहते रहोगे कि मैंने जितना आज तक पढ़ लिया है उतने से ही पेपर आएगा और मैं पेपर को फोड़ के आऊँगा, ऐसा अगर आज से ही आप शुरू कर देते हो और दिन में 2-3 बार अपने आप को ये विश्वास दिलाते हो, ये तसल्ली दिलाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होती चली जाती हैं। ठीक है, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इंग्लिश में बहुत मतलब बच्चा पढ़ता, हाँ ये अच्छा भी है कि लोग मॉडरेट चीज़ें, हाई लेवल चीज़ें दिखाते हैं एग्ज़ाम से पहले, जिससे और बच्चा प्रिपरेशन करे, हाई फाई तैयारी करे। लेकिन एयरफोर्स ग्रुप एक्स का पेपर, ट्रस्ट मी, एक एवरेज बच्चा जिसने ऑब्जेक्टिव भी बना लिए होंगे 12th 11th की बुक से, केवल ऑब्जेक्टिव, क्या डिफ्रैक्शन होता है, क्या रिफ्रैक्शन होता है, क्या किसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, फेमस क्वेश्चन है, पिछले 2 साल से हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक वो नंबर ऑफ इमेजेस, 2 प्लेन मिरर हैं, इतने एंगल पे 50 एंगल पे रखा है, तो इंक्लाइन तो कितने बनेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको बहुत खुशी होगी कि ये तो सर, अगर मेरी जो मैराथन है वो भी 2-3 मैराथन प्लेयर्स से जिस बच्चे ने देख ली होंगी, या अभी भी देख लेगा इस बच्चे, हर रात में एक मैराथन देखेगा, तो अभी 3-4 रात तो आपके पास है ही। तो इतने में ही आप जो है क्वालिफाई कर लोगे एग्ज़ाम, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत रिसर्च और मेहनत करके उन मैराथन वीडियोस को मैंने बनाया। ठीक है, तो इतना आपको करना है। और सबसे बड़ी चीज़, ये मायने नहीं रखेगा कि अब आप क्या पढ़ते हो, ठीक है, कितना पढ़ते हो, अब ये मायने रखेगा रिज़ल्ट के लिए कि आप कैसे पढ़ते हो। आप डर के पढ़ते हो बहुत। मैं बता रहा हूँ 2 कैटेगरी हैं यहाँ पे बच्चों की। आज एडमिट कार्ड आने के बाद एक कैटेगरी जो है वो क्या है कि पागल हुए पड़े हैं, मैराथन वीडियोस, ये मैराथन, वो मैराथन, यहाँ के नोट्स, वो पीडीएफ, बस पीडीएफ कलेक्ट करना, डाउनलोड करना, एक अननेसेसरी बर्डन, प्रेशर बढ़ाना। और एक जो बच्चा है, जो मैंने बातें बताई हैं उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा कि जो मैंने पढ़ लिया है वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, अब मैं फार्मूले, ऐसा नहीं है मैं बैठ जाऊँगा से, मैं फार्मूले देखूँगा, मैं कुछ जो फ़नी वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो भी देखूँगा, अपने आप को मेंटली बैलेंस रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कुछ फ़नी चीज़ें भी देखूँगा, कुछ एक्टिविटी भी करूँगा, अपने आप को फिजिकली भी फिट रखूँगा। पता चले मैं रात भर जग के आज से पढ़ रहा हूँ, 11 तारीख को शाम को मैं बहुत बीमार हो गया, मैं पेपर अटैम्प्ट करने ही नहीं जा पाया, मैं पेपर ही नहीं दे पाया, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। आप वॉरियर बनने जा रहे हो, तो यू शुड बी फिट फिजिकली एज वेल। तो आपको क्या रखना है, अपने फिजिकल भी का भी ख्याल रखना है। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, और आप पेपर को फोड़ के आओगे। सॉरी कि मैं जो है कमिट करी हैं चीज़ें वो मैं उस पर नहीं कर पाया हूँ। जैसे ये मॉक टेस्ट भी है, तो इसमें अगर मैं कराता तो इसके साथ मैं 10 और बातें बताता जो आपके लिए फ्रूटफुल रहती। लेकिन क्या है कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। मम्मी को आपको पता है कि फिर से आज अभी फिर जा रहा हूँ, इस वीडियो को आपको देने के बाद मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और हो सकेगा तो वहाँ से एक वीडियो भी बना दूँगा। कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये एक्सक्यूज़ है, तो दिस इज़ नॉट एक्सक्यूज़। एक्चुअली मेरा जो फेज़ चल रहा है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्या करना है आपको, फाइनली ये बातें मेरी याद रखना कि कॉन्फिडेंट रहना है आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर आपका सही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ आज से कि अरे मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आप वो 20+ का टारगेट या 25 में 25 लेके आना है, 25 में 25 लेके आना है, ऐसी बातों को अवॉइड करना अभी। ठीक है, अगर आप एक एवरेज या एवरेज से बिलो एवरेज भी हैं, या एवरेज
बच्चे हैं, तो आप इन बातों से खास दूर रखना अपने आप को। और ये नहीं है कि मैराथन के चक्कर में जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो भूल जाओ। अभी इन बचे हुए दिनों में आपने अगर जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट वाला पेपर है उसको एक बार देख भी लिया है, तो फिर से एक बार उसके स्क्रीनशॉट देखते रहो इन 2-3 दिनों में। इससे एक मार्क्स आपके 2-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे सिर्फ इतना करने से। आप उन स्क्रीनशॉट को देखो। अब उसमें जैसे आपने देखा कि सर फिजिक्स वाले में उसमें सीपी और सीवी का क्वेश्चन था, तो वो डेफिनेट है कि वहाँ से एक क्वेश्चन आना है। अब थर्मोडायनामिक के 3 लॉ हैं, कौन सा एंट्रोपी का थ्योरी देता है, कौन सा हमारा जो है इंटरनल एनर्जी का देता है, कहाँ से हमें टेम्परेचर का डेफिनेशन मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मेरे वीडियोस से आपके कवर हो सकते हैं। तो आपने अगर नहीं देखें तो 2x स्पीड पर देख डालो, लेकिन वो वीडियोस देख डालो और मेंटली फिट रहो, मेंटली बैलेंस रहो और ऐसी डरावनी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखो। ठीक है, तो यही है। और अगर जो बच्चा चाहता है कि मैं मॉक टेस्ट लगाना चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, तो मैं अपना ऑनलाइन देखना चाहता हूँ, थोड़ा टाइमिंग चलेगी, तो वहाँ पे मुझे कुछ अजनबी जैसा या नया जैसा नहीं लगेगा, मैं फ्रेशर हूँ, बिगिनर हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मेरा रेफरल कोड है अनु50। जब आप इसको अप्लाई कर दोगे तो आपको 50% का लेस हो जाएगा, मतलब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो PDF है इस मॉक टेस्ट की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगी, साथ ही आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीधा PDF का लिंक भी अगर पॉसिबल होगा तो वो दे दूंगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करना। और हर बच्चा, ठीक है, अभी हो सकता है इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आप कमेंट नहीं करोगे, लेकिन हर बच्चा इसको अटेम्प्ट करके और आएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और अपना स्कोर बताएगा कि आउट ऑफ 10 कितने आपने किए। ठीक है, और इसको आप मिला तो, और इसका जो आंसर की है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा कि कौन। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है मैं आपसे अब ना मिल पाऊँ 12 तारीख तक, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ।